आओ, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ, बैठो बैठो। यामिनी, मैं बदल चुका हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि बुक लिखूं। देखो, मैंने 2 कहानियां लिख दी हैं। आई लव यू यामिनी। गौतम, गौतम, मैं खाना बनाने में, घर साफ करने में, हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। गौतम। यामिनी, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मत छोड़ो मुझे अकेला। गौतम, मैं शादी कर रही हूँ। तीन दिन में मेरी शादी है। सबसे पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें ही देने आई हूँ। मैं नहीं चाहती थी शादी की बात तुम्हें कहीं और से पता चले, इसीलिए सोचा खुद यहाँ कर बताऊं। आई एम सो सॉरी गौतम। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। अभी जाओ और जाकर ये शादी कैंसिल करो। ये शादी नहीं हो सकती है। हमने कोशिश की तो थी गौतम, लेकिन हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 1.5 साल से साथ में रह रहे हैं, और तुम बोलती हो 3 दिन में शादी करोगी। पागल हो गई हो क्या? प्रॉब्लम इससे थी कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर अब तो मैं लिख रहा हूँ ना, तो क्यों जा रही हो तुम? पिछले 1.5 साल से मैं बस यही सुन रही हूँ गौतम। मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। तुम शादी नहीं कर सकती यामिनी। मैं शादी कर रही हूँ। यामिनी प्लीज, ये शादी मत करो तुम। प्लीज ये शादी कैंसिल कर दो यामिनी। यामिनी प्लीज, यामिनी प्लीज, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। मैं शादी कर रही हूँ, हटो, जाओ मुझसे दूर रहो। तो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम वापस आई क्यों? छोड़कर चली गई थी ना, तो ये शादी का कार्ड देने आने की क्या जरूरत थी? क्या सोचा था मैं ये सुनकर खुश होऊंगा? आशीर्वाद दूंगा तुम्हारी शादी के लिए। जाओ किसी से भी शादी कर लो। यामिनी, मैंने सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया यामिनी, तुम्हारी आत्मा से किया, खुद से भी ज्यादा किया यामिनी। बाय बाय बाय। यामिनी, अरे वाह। सॉरी यामिनी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई जॉइन यू। यामिनी, यामिनी, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, ठीक है? तो फिलहाल मेरी एक बात मानो, समझे? प्लीज, हम लोग उधर चल के बात करते हैं। चलो। तुम दोनों साथ रहते थे तब मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे गौतम के साथ नहीं रहना, ऐसा यामिनी का कहना है, इसलिए उसकी शादी तय कर दी, और अब तुम्हें उसके बाद उसे रोकने का कोई हक नहीं है। और अभी तुम्हें यामिनी से बात करनी है ना, तो ठीक है, गो टॉक। यामिनी, मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। आज सुबह मैंने तुमसे काफी कुछ कहा, लेकिन वो सब गुस्से में कहा था। यामिनी, तुम एक अजनबी से शादी कैसे कर सकती हो? माना हमारी लड़ाई हुई, पर अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त है, तो यामिनी मैं वादा करता हूं सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद लड़ाइयां नहीं होती? तब लड़ाई हुई तो क्या करोगी? डाइवोर्स दे दोगी? यामिनी, बात को समझो प्लीज, एक मौका दो मुझे। यामिनी, मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा, तुम बोलोगे तो राइटिंग भी छोड़ दूंगा मैं नौकरी कर लूंगा, ठीक है? तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यामिनी, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। आई एम सॉरी गौतम। ये सॉरी का क्या मतलब है यामिनी? प्लीज जाओ यहाँ यामिनी, से। हम बैठ के बात करते हैं ना, सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। छोड़ो यामिनी, यामिनी, एक मौका तो दो मुझे। एनफ, बात हो चुकी, जाओ। अंकल, आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे आपने क्या कहा था? आपने कहा था आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतनी दौलत हासिल की। पता है क्यों? क्योंकि आपको पैसों से बहुत प्यार है। लेकिन सभी को पैसों से प्यार नहीं होता। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और सिर्फ यामिनी से प्यार करता हूँ। सच में? हमें वो मिल जाना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। तो बुलाओ अपने प्यार को, वो आ जाए तो ले जाओ अपने साथ। मैं रोकूंगा नहीं। यामिनी! यामिनी!
अरे रे 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 रे, डेंट पड़ गया। अभी ठीक करता हूँ, देखता जा। आप सुन रहे हैं 98.3 रेडियो मिर्ची और मैं हूं आपकी प्यारी भार्गवी। वर्ल्ड फेमस लवर किताब के लेखक मिस्टर गौतम आज जेल से छूटने वाले हैं। किताब में गौतम और यामिनी की अधूरी कहानी होते हुए भी उसकी 50 लाख कॉपी बिक चुकी है और इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज गौतम अपने फैंस से मिलकर इस कहानी का राज खोलने वाले हैं। तो शाम को मिलना ना भूलें, तब तक सुनते रहिए ये खास गाना 98.3 मिर्ची पर। इट्स हॉट। गौतम, चलो। आजा। ओके ओके, आराम से एक एक करके ओके। हाथ हिला दे, स्माइल कर। ओके ओके, हाँ ठीक है ओके। बाद में प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज अस। हाँ बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, प्लीज एक्सक्यूज मी। वेलकम होम गौतम। तेरी बुक्स और लैपटॉप वहां टेबल पर है और वो रिव्यू आ गए हैं। अरे बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आना। तेरे घर चलते हैं ना। अरे वहां बाद में चले जाएंगे, तू अंदर तो आ, मैं तुझे बताता हूँ। हमारे पास बहुत काम है। देख, हमारी एक प्रेस मीटिंग है, उसके बाद तुम्हें फैंस को ऑटोग्राफ देना है, फिर तू सबको वर्ल्ड फेमस लवर की बाकी बची हुई कहानी सुनाएगा। हमें बहुत कुछ करना है आज। बैठना। हेलो, हाँ वो प्रेस मीटिंग आज ही है। हाँ हम पहुंच जाएंगे। यामिनी, तुम्हारे वो दिन चल रहे हैं क्या? तुमने तो मेरी तरफ आजकल देखना ही बंद कर दिया। मेरे आज तुमसे बात करने से पहले तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे रोज क्या झेलना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ गौतम, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ भूल गई और तुमने मुझे खत्म कर दिया, तोड़ दिया है तुमने मुझे अंदर से, मेरे दिल को। मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ गौतम। मैं शादी कर रही हूँ। गौतम, तुम क्या सोच रहे हो? इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ। हमारे बुजुर्ग ना सही कहते हैं, जब हम कुछ खोते हैं तो हमें उससे बेहतर ही मिलता है। शायद तेरे साथ भी यही हो रहा है। अगर तुम्हारे बीच झगड़ा नहीं होता तो शायद ये बुक कभी नहीं छपती और शायद तुझे इतनी सक्सेस भी नहीं मिलती। भाई तू जानता है तू कितना लकी है। तूने उसके सिर पर पत्थर मारा, फिर भी वो बच गया और तुम सिर्फ 2 साल में जेल से बाहर आ गए। आज तक कभी सुना है कि किसी बुक का आखिरी पेज खाली होने के बावजूद उसकी 50 लाख कॉपी बिकी हो? मेरी बात मान गौतम, प्लीज जा और उस कहानी को कंप्लीट कर दे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस लवर। तैयार हो जा। आप सब बैठ जाइए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। शायद इंडिया में पहली बार हुआ है कि एक लेखक को उसकी किताब के साथ साथ इतनी प्रशंसा मिली हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन का अर्थ ना हो और किताब का अंत ना हो तो दोनों ही बेकार हैं, लेकिन इस बुक के साथ ऐसा नहीं हुआ। सॉरी गौतम, ये बुक हमने तुम्हारी परमिशन के बिना ही सीसी पब्लिशर द्वारा छपवा दी थी। शायद ये हमारी फ्रेंडशिप की ताकत है कि हम इतना अहम निर्णय ले सके, क्योंकि जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैं इस किताब को पब्लिश किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाया। तो और वक्त गवाए बिना मैं बुलाना चाहूंगा मेरे भाई को, द वर्ल्ड फेमस लवर हिमसेल्फ, गौतम।
आप सब लोग काफी अरसे से ये जानना चाहते हैं कि बुक का अंत क्या और कैसे होगा, है ना? सर, यामिनी और गौतम का क्या हुआ? उस हादसे के बाद जब गौतम जेल गया तो यामिनी टूट गई और उसका इंतजार करने लगी। उसने किसी के साथ शादी नहीं की। किताब के नाम पर कहानी ऐसे भी खत्म हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ किताब नहीं है, मेरी खुद की कहानी है। वर्ल्ड फेमस लवर बुक में जो यामिनी और गौतम की जो कहानी आपने पढ़ी है, वो मेरी कहानी है। और असली जिंदगी में कोई इंतजार नहीं करता, हमें अपनी गलतियों के साथ ही जीना पड़ता है। कंप्यूटर की तरह हमारी जिंदगी में बैकस्पेस बटन नहीं होता, हमें गलतियों को डिलीट करके फिर से लिखने का मौका नहीं मिलता है। यामिनी ही मेरी सब कुछ थी। मैंने माँ बाप से ज्यादा यामिनी के साथ वक्त बिताया है। जब मैं राइटर बनना चाहता था तब उसने मुझे सपोर्ट किया, बस 1 साल के लिए। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज। जब मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था तब वो मेरे साथ थी। जब मैं ये किताब लिख रहा था तब वो मेरे साथ थी। और आज जब मैं आप सबके सामने खड़ा तो मेरे साथ नहीं है। वो अपने परिवार के साथ पता नहीं कहां पर है। आई मिस हर। राइटर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिंदगी में तो मैं फेलियर ही हूं, क्योंकि मैं उस खास इंसान को समझ नहीं पाया जो मेरी जिंदगी में हर कदम पर मेरा साथ दे रही थी। मुझे लगा उसके लिए अपनी नौकरी छोड़कर मैंने कोई बड़ा बलिदान कर दिया। मुझे लगता था इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी वो मुझे समझ नहीं पाई। शुरू में मैंने श्रीनु और सुवर्णा की कहानी लिखी। उसमें श्रीनु स्मिता को छोड़कर अपनी पत्नी के पास लौट गया, तो मुझे लगा कि श्रीनु ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है। मुझे लगा श्रीनु के त्याग की प्रेरणा मेरे अंदर से मिली है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज श्रीनु ने नहीं किया था, सुवर्णा ने किया था। उसी तरह मैंने भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यामिनी ने किया था। पेरिस की कहानी में भी जब गौतम ने ईसा के लिए अपनी आंखें दान कर दी तो मुझे लगा ये मेरा कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन उस गौतम ने जो बलिदान दिया था वो मेरा नहीं था, बल्कि यामिनी का था। यामिनी अपना घर और परिवार छोड़कर मेरे साथ आई, और किस लिए? सिर्फ मेरे प्यार के लिए। पता नहीं क्यों मैंने उसे पहले की तरह प्यार करना बंद कर दिया, लेकिन वो मेरा मां की तरह ख्याल रखती रही। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सारी कहानियां और उसमें मौजूद लोगों का सारा कॉम्प्रोमाइज, बलिदान और प्यार की भावना सब उन पलों से प्रेरित है जो मैंने यामिनी के साथ बिताए। इस किताब पर जो लिखा है वर्ल्ड फेमस लवर, वो मैं नहीं हूं, यामिनी है मेरे लिए वर्ल्ड फेमस लवर। यामिनी है। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो जहां भी रहे खुश रहे। थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट अ मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, बाय।